LTD फर्स्ट की जो सीरीज चल रही थी उसमें मैंने आपको सिंबल्स पढ़ा दिए थे। अब आपको मैं डायग्राम्स में मैंने आपको लूपिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग डायग्राम बता दिया था। अब आपको मैं जॉइंट बॉक्स सिस्टम ऑफ वायरिंग डायग्राम बताने जा रहा हूँ। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स कितने वे में कैरेक्टराइज किए थे। हमने इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स 3 वे में कैरेक्टराइज किए थे, अगर आपको ध्यान हो तो। फर्स्ट था हमारा वायरिंग डायग्राम, और जो सेकंड था वो था लेआउट डायग्राम, जो थर्ड वन था वो था सिमेट्रिक डायग्राम। जो हमारा वायरिंग डायग्राम था ये 2 वे में कैरेक्टराइज किया गया था। फर्स्ट वन था मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम, और सेकंड वन था वो था सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम। और जो हमारा मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम था वो 2 वेज में कैरेक्टराइज किया गया था, मतलब 2 टाइप्स में कैरेक्टराइज किया था, ग्रुप किया गया था। एक था हमारा लूपिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग, और सेकंड वन था वो था जॉइंट बॉक्स सिस्टम ऑफ वायरिंग। तो हमारा लूपिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग हो चुका था ये। अब हमको करना है ये वाला जॉइंट बॉक्स सिस्टम ऑफ वायरिंग, तारों की संयुक्त प्रणाली। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। इसे मैं रफ कर देता हूं। आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं जॉइंट बॉक्स सिस्टम ऑफ वायरिंग। ये मैं सिमेट्रिक डायग्राम आपको मैंने जो इलेक्ट्रिकल डायग्राम है मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक बार फिर से समझाया आपको। अब अच्छे से जॉइंट बॉक्स सिस्टम ऑफ वायरिंग समझाते हैं। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको लूपिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग बहुत अच्छे से समझाया था, अगर नहीं समझ में आता कमेंट करके बताएं। अब आपको मैं जॉइंट बॉक्स सिस्टम ऑफ वायरिंग बहुत अच्छे से समझाता हूँ। जो हमारा मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम में जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है जॉइंट बॉक्स सिस्टम ऑफ वायरिंग। तो इसे हिंदी में बोलते हैं तारों की संयुक्त प्रणाली। क्या बोलते हैं? तारों की संयुक्त प्रणाली। तारों की संयुक्त प्रणाली। मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। जॉइंट बॉक्स सिस्टम वायरिंग क्या होता है कि हम यहाँ पर 2 न्यूट्रल वायर न ले जाके अलग अलग वायर न ले जाके एक में से ही जॉइंट करके हम सप्लाई को चालू कर सकते हैं, इक्विपमेंट को सप्लाई प्रदान कर सकते हैं हम एक ही वायर से। हमें अलग अलग वायर की जरूरत नहीं पड़ती। लूपिंग सिस्टम वायरिंग में क्या था कि हमें अलग अलग वायर की जरूरत पड़ती थी, हम प्रत्येक इक्विपमेंट के लिए अलग से वायर ले जाते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जॉइंट बॉक्स सिस्टम वायरिंग में ये होता है कि जैसे कि ये कोई वायर है, यहाँ से हमें दूसरे इक्विपमेंट के लिए अलग से वायर नहीं ले आना, हमें यहीं से एक कट करके यहीं से एक कट कर लेना है, ऐसे अपने इक्विपमेंट को वायर दे देना है इस तरह से। चलिए तो आपको मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ। डेफिनेशन बहुत जरूरी है पॉलिटेक्निक पॉइंट ऑफ व्यू से। वायर यूजिंग joint box technique, there is no effect on wiring
ऑपरेटिंग इक्विपमेंट। कहने का मतलब ये है बाय यूजिंग जॉइंट बॉक्स टेक्निक, जॉइंट बॉक्स टेक्निक का यूज करके देयर इज नो इफेक्ट ऑन वायरिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ना ही किसी भी इक्विपमेंट पे। जॉइंट बॉक्स टेक्निक का यूज करके ना तो किसी वायरिंग पे प्रभाव पड़ेगा ना ही किसी इक्विपमेंट पे। आपको इसमें एक दो पॉइंटर लिखवाता हूँ सही से। ईच इक्विपमेंट इज सप्लाइड at same voltage. Each equipment is supplied same voltage as looping in system of wiring. ईच इक्विपमेंट इज सप्लाइड सेम वोल्टेज, मतलब प्रत्येक इक्विपमेंट में सेम वोल्टेज जाता है। प्रत्येक इक्विपमेंट के लिए एक ही वोल्टेज की आपूर्ति दी जाती है। आपको इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाता हूं। इन दिस टाइप ऑफ वायरिंग वी कैन make joint from two neutral wires are installed and we can replace by one। तो कहने का मतलब यह है कि इन दिस टाइप ऑफ वायरिंग वी कैन मेक जॉइंट व्हेन टू न्यूट्रल वायर्स। अगर हमारे प्रत्येक इक्विपमेंट के लिए न्यूट्रल वायर्स अगर हमारे अलग अलग जा रहे हैं एंड वी कैन रिप्लेस बाय वन, हम उसे एक से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये न्यूट्रल है, ये फेज है, ये मेरी लाइट यहाँ, एक लाइट L1 यहाँ लगी हुई है और L2 यहाँ लगी हुई है। तो मेरा एक यहाँ ये न्यूट्रल आ रहा है तो मैं इसको यहाँ से न्यूट्रल ऐसे ना ले जाके मैं इसे ऐसे ही ज्वाइन कर दूंगा, मतलब अलग से वायर नहीं ले जाना पड़ेगा। तो मेरा जो थर्ड पॉइंट था वो आपको मैंने क्लियर कर चुका हूँ। अब मैं आपको इसे डायग्राम के जरिए बहुत अच्छे से समझाता हूँ। मैं आपको डायग्राम के जरिए बहुत अच्छे से समझाता हूँ इसे। ये हमारा डीवी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये न्यूट्रल ये फेस, स्विच 1 स्विच 2 L1 L2 लाइट 1 लाइट 2। तो इसमें क्या होता है कि हमारे लूपिंग सिस्टम को वायरिंग में क्या था कि हमें न्यूट्रल लाइट पे से अलग से वायर लेके जाना पड़ रहा था, अलग से वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम ये वायर जा रहा है न्यूट्रल, हम यहीं से ज्वाइंट करके, यहाँ से ज्वाइंट करके हम लाइट को न्यूट्रल दे देंगे। उससे ही आगे उस साइड जितनी भी लाइटें होंगी, जैसे भी और आगे लाइट होंगी या कोई भी इक्विपमेंट होगा, हम ज्वाइंट करने के बाद हम वहाँ पे न्यूट्रल दे देंगे। ज्वाइंट वर्क सिस्टम में ये होता है। लेकिन इसमें इसका जो कुछ एडवांटेज में कुछ डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है कि इसमें वायर कम लगेगा, और वायर कम लगेगा तो इसमें जो ओवरऑल प्रोजेक्ट की जो इंस्टॉलेशन टाइमिंग है वो टाइम कम लगेगा और पैसे की भी बचत होगी। लेकिन इसका एक मेन डिसएडवांटेज है, वो है कि अगर फॉल्ट हमारे यहाँ सिस्टम पर हो गया तो हो सकता है आगे वाला सिस्टम भी हमारा डैमेज हो जाए, क्योंकि सेम वायर अगर हमारा यहाँ पे कुछ हुआ फॉल्ट तो आगे भी हमारा इक्विपमेंट डैमेज हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि हमें जॉइंट वर्क सिस्टम और वायरिंग में फॉल्ट कहीं हो जाए तो हमें फॉल्ट पहचानने में बहुत दिक्कत होती है। हम ये पता नहीं कर सकते फॉल्ट हुआ कहाँ पे है, उसके लिए बहुत दिक्कत होती है। तो आपके आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि हम जॉइंट वर्क सिस्टम में क्या करते हैं। जॉइंट वर्क सिस्टम में यही करते हैं कि बस एक बार ले आते हैं, वहां से हम ज्वाइंट कर करके जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, लाइटें होती है, वहां पे हम अपना एक न्यूट्रल दे देते हैं, अलग से न्यूट्रल की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए तो मैं इसका एडवांटेज लिखवाता हूँ। एडवांटेजेस
तो फर्स्ट जो मेन एडवांटेज है इसका, बिकॉज ऑफ joints the length of wires are less। कहने का मतलब ये बिकॉज ऑफ जॉइंट्स, मतलब जॉइंट की वजह से दी लेंथ ऑफ वायर्स, जो वायर की जो लेंथ है, वायर जो जितना चाहिए होगा वो कम चाहिए होगा, क्योंकि हम जॉइंट कर लूपिंग सिस्टम ऑफ वायर में क्या था कि हम जॉइंट नहीं कर रहे थे, हम अलग से एक वायर प्रत्येक इक्विपमेंट के लिए ले जा रहे थे। यहाँ पे क्या है कि हम जॉइंट कर करके वायरिंग को यूज कर रहे हैं। हम कोई सा भी इक्विपमेंट होता है उसमें हम जॉइंट करके एक तार दे देते हैं और हमारा इक्विपमेंट चालू हो जाता है, सप्लाई चालू हो जाती है। और दूसरा जो मेन एडवांटेज है इसका वो है टाइम taken of installation is less as compared to looping in system of वायरिंग। कहने का मतलब यह है कि टाइम टेकन ऑफ इंस्टॉलेशन इज लेस, मतलब हम प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें जो टाइम है वो कम लगेगा एज कंपेयर टू, मतलब लूपिंग सिस्टम वायरिंग के जरिए, मतलब अगर हम लूपिंग वायरिंग सिस्टम कर रहे थे तो हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा था, उसके कंपेरिजन में जॉइंट वर्क सिस्टम ऑफ वायरिंग में हमारा टाइम टेकन कम लगेगा इंस्टॉलेशन में। और इसके मैं आपको डिसएडवांटेज लिखवाता हूँ, इसके नुकसान क्या है। देखिए इसके नुकसान भी बहुत हैं, इसे मैं रफ कर देता हूँ। जिसके डिसएडवांटेजेस हैं, इसका जो फर्स्ट मेजर डिसएडवांटेज है वो है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ जॉइंट, द जॉइंट बॉक्स आर रिक्वायर्ड मोर, मतलब कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ जॉइंट, मतलब ज्यादा जॉइंट होने की वजह से हमें जॉइंट बॉक्स की जरूरत भी ज्यादा पड़ेगी। और दूसरा इसका जो मेजर डिसएडवांटेज है जो मैंने आपको बताया था फॉल्ट के बारे में, इट इज टिपिकल to find the fault where the fault occurred, मतलब ये बहुत ही हमें टाइम लगेगा हमें फॉल्ट देखने में, मतलब बहुत ही कठिनाई से हमें फॉल्ट इसमें जॉइंट वर्क सिस्टम ऑफ वायरिंग में बहुत ही टाइम लगेगा हमें फॉल्ट देखने में, क्योंकि इट इज टिपिकल टू फाइंड द फॉल्ट, हम आसानी से फॉल्ट इसमें नहीं देख सकते, वेयर द फॉल्ट अकर्ड, जहां भी फॉल्ट हुआ हम आसानी से फॉल्ट इसमें नहीं देख सकते। और तीसरा जो मेजर डिसएडवांटेज है इसका वो है देयर आर नंबर ऑफ जॉइंट box required, there are number of joint box required to
steps in wiring installation which are not goods low. There are number of joint works required to connect wires in wiring installation. मतलब कि बहुत सारे जॉइंट वर्क्स लग जाएंगे वायरिंग को कनेक्ट करने में, तो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इलेक्ट्रिकल डायग्राम का मैंने आपको तीनों वे में बताया था कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम, लेआउट डायग्राम और सिमेट्रिक डायग्राम। तो मेरा जो वायरिंग डायग्राम था उसमें था मल्टी लाइन और सिंगल लाइन। तो मल्टी लाइन में 2 पॉइंट थे, वो थे लूपिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग एंड जॉइंट वर्क सिस्टम ऑफ वायरिंग। तो मैंने दोनों पॉइंट आपको अच्छे समझा दिए हैं। इसके बाद मैं आपको लेआउट डायग्राम के बारे में लेकर चलूंगा अभी नेक्स्ट क्लास में। और मैंने अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो मैं बहुत अच्छे समझाया, अगर फिर भी समझ में नहीं आता था मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और कोई भी क्वेरी होती है तो भी कमेंट बॉक्स में ही बताएं। तो मैंने ये आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज अपने पॉलिटेक्निक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से लिखवाए हैं। अगर आप इतना करके आएंगे तो अगर आपका 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3-4 नंबर आराम से मिल जाएंगे। इसकी डेफिनेशन, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज और विद फिगर, अगर फिगर बना देंगे तो और ही अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर बनेगा। तो ये थे मेरा इलेक्ट्रिकल डायग्राम से मेरे लूपिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग और जॉइंट वर्क सिस्टम ऑफ वायरिंग। मिलते हैं कल नई लेक्चर नई वीडियो के साथ, लेआउट डायग्राम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।